सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वचन भाग 2। वचन भाग 2 में बच्चों हम वचन संबंधी कुछ अपवादों के बारे में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम। आदर या सम्मान की भावना प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जहाँ आदर व सम्मान की भावना हम व्यक्त करना चाहते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति के लिए भी, एक व्यक्ति विशेष के लिए भी एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री राम वीर और पराक्रमी थे। बच्चों, यहाँ जब हम श्री राम की बात करते हैं तो ईश्वर की बात कर रहे हैं, भगवान की बात करें जो हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, तो हम उनके लिए हमेशा थे बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से बुआ जी खाना पका रही हैं। बुआ जी बच्चों बड़ी हैं, तो उनके लिए हम सदैव आदर का भाव रखेंगे। तो आप देखेंगे खाना पका रही हैं बच्चों, वहाँ पर आप देखेंगे बिंदु लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, जो हम कब प्रयोग करते हैं बच्चों, जब हम बहुवचन वाक्यों को बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आदर और सम्मान के भाव को प्रकट करने के लिए हम सदैव एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अपमान, अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। बच्चों, जहाँ अपमान का भाव हो, अधिकार का भाव हो, अभिमान का भाव हो या बड़प्पन का भाव हो, वहाँ पर भी हम मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। किस तरह से? अकबर ने कहा, अब हमारे आराम करने का समय है। मालकिन ने सहायिका से कहा, हम स्वयं आकर बात करेंगे। इस तरह से आप इन उदाहरणों में देखते हैं बच्चों कि अधिकार के लिए, बड़प्पन के लिए हम, अभिमान के लिए, अपमान के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। बच्चों, मैं शब्द का बहुवचन हम होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। हस्ताक्षर, बाल, होश, प्राण, समाचार आदि शब्दों का प्रयोग बहुधा बहुवचन के रूप में किया जाता है। बच्चों, इन शब्दों का प्रयोग हम अधिकतर बहुवचन के रूप में करते हैं। किस तरह से? अपने हस्ताक्षर कर दें। शेर को देखकर मेरे तो होश उड़ गए। तो बच्चों, जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पर भी हम अधिकतर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कुछ शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदलते हैं। किस तरह से? जैसे कि चोर बस्ती में घुस आया। बच्चों, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं चोर बस्ती में घुस आया, एक वचन है, एक चोर की बात कर रहे हैं। किंतु जब मैं बात करूँ चोर बस्ती में घुस आए, यहाँ पर हम घुस आए क्रिया के द्वारा हमें पता चलता है कि हम एक से अधिक चोरों की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे चोर शब्द जो है दोनों ही जगह एक वचन और बहुवचन में एक ही तरह से प्रयोग में आया है। बंदर नाच रहा है, एक वचन है बच्चों, एक बंदर की बात की जा रही है, किंतु बंदर नाच रहे हैं। जहाँ पर हम बंदर नाच रहे हैं लिखते हैं, हमें क्रिया से पता चलता है कि हम एक से अधिक बंदर की बात कर रहे हैं, किंतु यहाँ पर भी हम देखेंगे बंदर शब्द का ही प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में नहीं बदलते हैं, वे एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग में आते हैं। दूध, आग, पानी, वर्षा, जनता आदि शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग में आते हैं। बच्चों, दूध, आग, पानी, वर्षा, जनता आदि जो शब्द हैं इनका प्रयोग हम सदैव एक वचन के रूप में करते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे बच्चों, दूध बहुत गर्म है, मुझे गर्म पानी नहाने के लिए चाहिए। इस तरह से बच्चों इन शब्दों का प्रयोग हम सदा ही एक वचन के रूप में करते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। भाववाचक संज्ञाएं तथा धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं, इन दोनों ही संज्ञाओं का प्रयोग बच्चों हम सदैव एक वचन के रूप में करते हैं।
किस तरह से? बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा शब्द बच्चों हमें भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है। लोहा मजबूत है। यहाँ पर लोहे के माध्यम से धातु का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा को हम देख रहे हैं। इस तरह से जहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं हों, जातिवाचक संज्ञाएं हों, वे सदैव ही एक वचन के रूप में प्रयोग होती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं की बात जहाँ करेंगे बच्चों, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों वचन से संबंधित जो अपवाद थे कुछ, वो हमने आज उनकी चर्चा की। आशा है आपको समझ में आया होगा।